किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि रेचल की ज़िंदगी से उसके माँ-बाप इस कदर दूर हो जाएँगे कि रेचल की ज़िंदगी पे इतना ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, जिस वजह से जो रेचल है, वो एक खूंखार कातिल बन जाएगी। हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिस चैनल में क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म आई है 2021 में। इस फ़िल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 5.6 आउट ऑफ 10। इस फ़िल्म का नाम क्या है? इस फ़िल्म का नाम है स्वीट गर्ल। फ़िल्म की शुरुआत होती है एक परिवार के साथ। उसमें एक बंदा होता है जिसका नाम होता है रे, उसकी बीवी अमेंडा और उनकी एक बेटी होती है, खूबसूरत सी बेटी जिसका नाम होता है रेचल। तो वहाँ पे जो वो रे था वो एक सर्वाइवल स्पेशलिस्ट था। उसको इस बात की बहुत जानकारी थी कि जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं, ज़िंदा रहते हैं, और वो अपनी जो बेटी रेचल और बीवी अमेंडा है उनको भी बीच-बीच में जंगल की सैर के लिए ले जाता था। उसका एक अपना जिम था उस रे का, और वहाँ पे जो उसकी बेटी रेचल थी वो भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करती थी, उसको भी शौक था इस ट्रेनिंग का। अब हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि रे की जो बीवी अमेंडा है वो बीमार हो जाती है, उसको कैंसर की बीमारी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, यहाँ तक कि वो मरने के करीब पहुँच जाती है। तो अब वो हॉस्पिटल में थी, रे ने अपना जो सारा कुछ था वो गिरवी रखा था उसके इलाज के लिए। तो डॉक्टर ने उसको एक बार बोला उस रे को कि मार्केट में एक नई दवा आने वाली है, जिसका टेस्ट भी किया गया, जो इन कैंसर के पेशेंट्स के लिए अच्छी दवाई है, इनको बचाने में वो दवाई मदद करती है बहुत ज़्यादा, तो वो आने वाली है। तो रे को थोड़ी बहुत उम्मीद जागती है और उसकी जो बेटी रेचल है उसको भी थोड़ी उम्मीद जागती है। तो वहाँ पे जो अमेंडा है दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है। तो एक बार रे जो है वो डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर, आपने उस दवाई के बारे में बताया था तो क्या वो आई? डॉक्टर उसको बोलता है कि रे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। रे उसको बोलता है क्यों? डॉक्टर उसको बोलता है कि यहाँ की जो मशहूर दवाई बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है बायो प्राइम, उसने उस दवाई को मार्केट में लाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि बायो प्राइम ने कहा कि ये दवाई जो है सस्ते दामों में बिकती है, शायद इस पे कोई भरोसा नहीं है। तो बायो प्राइम का जो सीईओ था जिसका नाम था कीली, वो एक बार टेलीविज़न पे, टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था, तो रे जो है बीच इंटरव्यू में उसको कॉल कर देता है। वहाँ पे लाइव होता है वो, तो स्पीकर पे फ़ोन लग जाता है, तो रे उसको बोलता है कीली को लाइव टेलीविज़न पे कि कीली, अगर मेरी बीवी मरी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। धमकी देता है वहाँ पे उसको रे, क्योंकि रे जो था अंदर से बहुत टूटा हुआ था, उसकी बीवी जो थी आखिरी सांसें गिन रही थी। तो अब वक़्त यहाँ पहुँच जाता है कि अमेंडा मर जाती है। रे और वो उसकी बेटी रेचल जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं, उनकी उम्मीद जो है सारी टूट जाती है और वो बहुत सदमे में चले जाते हैं। तो फिर सीधे गुज़र जाते हैं 6 महीने। 6 महीनों के बाद क्या होता है काम, रे और उसकी जो बेटी रेचल थी वो दिन-दिन गुज़ार रहे थे आराम से। तो फिर एक बार उस रे को फ़ोन आता है एक बंदे का जो जर्नलिस्ट था, उसका नाम था मार्टिन, और वो रे को बोलता है कि रे, इस बायो प्राइम कंपनी के खिलाफ मेरे पास कुछ सबूत है। असल में ये जो बायो प्राइम ये दवाई बनाने की कंपनी है, यहाँ पे ये कुछ गलत काम भी कर रही है। और वो जो जर्नलिस्ट है मार्टिन, वो रे को बोलता है कि रे, मैं तुम्हारी कहानी भी सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी कहानी के ज़रिए भी अपने सबूत जो है इनको आगे बढ़ाऊँगा और उस बायो प्राइम के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। रे तो पहले से ही यही चाहता था, क्योंकि बायो प्राइम की वजह से ही जो है रे की बीवी अमेंडा इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर रे उसको बोलता है कि हमें कहाँ मिलना होगा, तो वो जर्नलिस्ट मार्टिन उसको बोलता है कि रे, एक ट्रेन स्टेशन पे आ जाओ। तो रे चला जाता है वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे और अपनी बेटी रेचल को बोलता है कि तुम अंदर ही रहो। लेकिन रेचल जो है वो चुपके-चुपके उस अपने बाप रे का पीछा करती है, और रे जब ट्रेन स्टेशन पे पहुँच जाता है तो वहाँ पे उसको मार्टिन मिलता है चुपके से। वो जो रेचल है वो भी देख रही थी। तो तभी वहाँ पे उन पे एक जो वहाँ पे आया हुआ था कातिल, जो उनको मारने वहाँ पे आया था, जिसका नाम था सांतोस, वो वहाँ पे उस जर्नलिस्ट को मार देता है। रे
जो है उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है उस हत्यारे से, लेकिन रे जो है वो भी वहाँ पे ज़ख्मी हो जाता है। पीछे से जो रेचल है, रे की बेटी, वो भी आ जाती है अपने बाप की मदद करने, लेकिन रेचल को भी वो ज़ख्मी कर देता है और रे और रेचल को वो दोनों को नीचे प्लेटफॉर्म पे फेंक देता है वो हत्यारा, और रे को चाकू उसने मारा था। तो फिर वहाँ पे फिर सीन दिखाया गया है कि सीधे गुजर जाते हैं 2 साल। 2 साल के बाद क्या होता है काम, 2 साल के बाद वो जो रे है और उसकी जो बेटी रेचल है, वो किसकी तलाश कर रहे थे? उसी बायोप्राइम के सीईओ की, जिसका नाम था कीली। तो एक बार वो जो रे है वो घुस जाता है एक चैरिटी फंक्शन में, वहाँ पे वो जो कीली है वो भी आया हुआ होता है। तो वो कीली के ड्रेस पे एक ड्रिंक गिरा देता है और फिर कीली वॉशरूम में जब जाता है तो रे उसको वहीं पे पकड़ लेता है और रे उससे ये ओलवा लेता है कि कीली उसको बोलता है उस रे को कि इसके पीछे मैं नहीं हूँ, इसके पीछे है इस बायोप्राइम कंपनी का चेयरमैन जिसका नाम है विनोद शाह। लेकिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि रे उसको मार देता है, उस बायोप्राइम के सीईओ कीली को। तो फिर रे अपनी बेटी रेचल को लेके एक होटल में चले जाते हैं छुपने के लिए, क्योंकि अब उन पे नज़र थी। तो उसी होटल में जो रे की बेटी रेचल है वो एफबीआई को फ़ोन करती है। एफबीआई को बोलती है कि मेरा बाप जो है काफ़ी गुस्से में है, मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा किसी को नुकसान ना पहुंचाए और ये ज़्यादा हत्यारा ना बन जाए। लेकिन वहाँ पे जो वो रेचल है वो उनको अपना पता नहीं बोलती, वो फ़ोन काट देती है। फिर जो रे और रेचल है वहाँ पे उस होटल में रह रहे थे, तो रात के वक्त वहाँ 2 कातिल घुस जाते हैं, 2 हत्यारे घुस जाते हैं उनको मारने। लेकिन रे जो है अपनी चालाकी से उन दोनों हत्यारों को मार देता है और वहाँ से भी वो निकल जाते हैं उस होटल से और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे वो एक जगह पहुँचते हैं, वहाँ पे एक टनल होती है और टनल के बीच में से रोड जा रहा होता है। वहाँ पे जो एफबीआई वाले थे वो उस रे और रेचल के घर में घुस गए थे। वहाँ पे वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको पता चले कि ये रे और रेचल क्या करते थे पिछले सालों में, और ताकि उनको उनका पता चले कि वो रे और रेचल कहाँ है। लेकिन एफबीआई वालों को वहाँ पे ज़्यादा बहुत सबूत नहीं मिलते। यहाँ पे जो वो रे है वो उस टनल के बीच में से जो रोड जा रहा था वहाँ पे कुछ जाल बिछाता है, क्योंकि उसको पता था कि ये जो विनोद शाह है इसकी कॉन्वॉय निकलने वाली है यहाँ से, इस टनल से। तो फिर क्या होता है काम, वो जो विनोद शाह है उसकी कॉन्वॉय निकलने लगती है। तो टनल के बीच में से जब वो विनोद शाह गुजरता है उसकी कॉन्वॉय, तो आगे उनकी गाड़ियाँ जो है वो ख़राब हो जाती है। एक गाड़ी का पंचर हो जाता है, दूसरी गाड़ी के आगे वो जो रे है बुलडोज़र ला लेता है और उसको ठोक देता है, और वो जो विनोद शाह की गाड़ी है उसको भी उल्टा पुलट कर देता है। तो विनोद शाह तो अब नीचे पड़ा सड़क पे था। तो वहाँ पे रे जो है उसको मारने आ रहा था, उससे पूछताछ करने आ रहा था, लेकिन पीछे से वही हत्यारा सांटोस आ जाता है जो उस रेलवे स्टेशन पे भी था जब रे को उस जर्नलिस्ट ने बुलाया था। तो वो सांटोस वहाँ पे विनोद शाह के सर पे गोली मार देता है और उसको मार देता है। रे और रेचल जो है वहाँ से भाग के निकल जाते हैं और वो जो सांटोस है उनकी गाड़ी के टायर को गोली मार देता है और वो गाड़ी जो है पंक्चर हो जाती है। लेकिन घसीटते घसीटते ही रे उस गाड़ी को आगे ले जाता है और आगे एक जंगल में रुक जाते हैं रोड के किनारे पे। तो वहाँ से जो रे और रेचल उसकी बेटी वो निकलते हैं आगे, और आगे से एक और गाड़ी चुराते हैं और पीछा करते हैं उसी सांटोस का। सांटोस उनको एक जगह मिलता है, वहाँ पे वो खाना खा रहा था, तो रे और रेचल जो है वहीं पे चले जाते हैं। वहाँ पे जो रे है वो क्या करता है काम, वो उस सांटोस के सामने आ जाता है। सांटोस से वो पूछताछ करने लगता है। सांटोस को बोलता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। सांटोस उसको वहाँ पे एक कहानी सुनाता है। वहाँ पे जो रे है वो अकेला था, रेचल कहीं बाहर ही थी। तो सांटोस उसको बोलता है कि बचपन में जो था मेरे माँ बाप की जो हत्या की थी कुछ बागी लोगों ने, तो मैंने उन बागी लोगों को चुन चुन के मारा। मतलब बचपन भी जो था अच्छे से नहीं गुजरा, मैं भी बचपन में बदले की आग में जला हूँ। तो यहाँ पे वो जो सांटोस वहाँ पे उस रे को बोलता है कि रे मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं करूँगा, हाँ लेकिन अगर तुम मुझे फिर कभी मिले तो मैं तुम्हें ज़रूर मार दूँगा। और वहाँ पे जो सांटोस है वो रे को बोलता है कि मैं जो वहाँ की सांसद थी, वहाँ की जो मंत्री थी उस इलाके की जिसका नाम था डायना मॉर्गन, वो सांटोस उस रे को वहाँ पे बोलता है कि मैं उसी डायना के लिए काम करता हूँ। तो वहाँ पे जो वो रे है वो निकल जाता है गाड़ी में
और गाड़ी में जब वो निकल जाता है तो वो सीधे शहर में चला जाता है। शहर में तो पहले ही वो वांटेड थे, रे और उसकी जो बेटी रेचल थी। तो वहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी उनके पीछे पड़ जाता है। तो वहाँ पे जो कौन है, रे है, वो गाड़ी से निकल जाता है और भागने लगता है। पुलिस वाले जो है उसका पीछा कर रहे थे, तो रे जो है एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है उसकी ऊंचाई पे, और आगे जो था, आगे पानी था, झील जा रही थी नीचे से। तो फिर पीछे उसके FBI वाले खड़े थे, वो उसको बोल रहे थे कि नीचे नहीं कूदना, हमारे हवाले खुद को करो, खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। तो फिर वहाँ पे जो फिल्म की कहानी है वो जैसे बदल ही जाती है। क्या बदल जाती है? वहाँ पे दिखाया जाता है कि जब उस दिन ट्रेन स्टेशन पे जब वो रे उस जर्नलिस्ट से मिलने गया था जिसको फिर सांटोस ने मारा, तो वहाँ पे जो उसकी बेटी रेचल भी आई हुई थी। तो तभी जब रे को उस सांटोस ने चाकू मारा और प्लेटफॉर्म पे दोनों को फेंक दिया, रे को भी और उसकी बेटी रेचल को भी, तो रे की मौत वहीं पे हुई थी। तो फिर जो अपने परिवार में सिर्फ रेचल बची, वो सदमे में चली गई थी और 2 साल के बाद वो बदले की आग में जल रही थी। उसके दिमाग पे इतना असर पड़ा था अपने माँ बाप की मौत का कि उसने एक दूसरी शख्सियत को इख्तियार किया था। वो खुद को अपना बाप समझ रही थी, वो खुद को रे समझ रही थी, और उसको लगता था कि उसका बाप जो है उसी के साथ है। और इसी वजह से जो है हमें सीन दिखाया गया है कि रे ही लड़ा, फिर उस कीली से, फिर विनोद शाह से, लेकिन असल में वो कौन थी? उसकी बेटी रेचल। उसकी बेटी रेचल के दिमाग ने ये दूसरी जो शख्सियत है खुद में अपनाई थी कि इसकी शख्सियत अपने बाप की। और हमें तो पहले ही पता है कि रेचल जो थी वो मार्शल आर्टिस्ट थी, तो इस वजह से जो है उसने ये सारे जोखिम मोड़ लिए। तो फिर वो उस सीन पे उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है पानी में। पानी से उस रेचल को निकाला जाता है, उसको एम्बुलेंस में डाला जाता है और हॉस्पिटल की तरफ लिया जाता है। लेकिन बीच रास्ते ही में वो एम्बुलेंस में क्या खुद के हाथ जो है उनको खोल देती है और एम्बुलेंस में तोड़ फोड़ करने लगती है। तो एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उल्टा पलट हो जाती है और रेचल जो है वो निकल जाती है उस एम्बुलेंस से। तो फिर रेचल जो है रात भर एक पब्लिक बेंच होता है एक जगह, वहीं पे सोती है और वहाँ पे वो रो रही होती है और वो अपने आप से बातें कर रही थी कि पापा मैं डर रही हूँ। तो वहाँ पे जो है अपने बाप का ख्याल उसको आता है, अपने बाप का साया उसको वहाँ पे आता है और वो उसको बोलता है कि बेटा डरो मत। अगली सुबह वो क्या करती है काम, वो रेचल वो अगली सुबह जाती है एक जगह पे जहाँ पे वो वहाँ की मंत्री, वहाँ की सांसद डायना मॉर्गन लोगों के सामने जो है बयान दे रही थी, लोगों के सामने वहाँ पे अपना प्रचार कर रही थी। तो वहाँ से जब वो डायना मॉर्गन निकलती है तो रेचल उसका पीछा करती है। तो रेचल को पता चलता है कि वो डायना मॉर्गन कहाँ रहती है। तो फिर रात के वक्त वो जो रेचल है उस डायना मॉर्गन के अपार्टमेंट में घुस जाती है, लेकिन वहाँ पे उसका सामना होता है उसी सांटोस से। लेकिन इस बार वो जो रेचल थी इतनी खतरनाक हो चुकी थी, बदले की आग में जुनून था उसको सर पे, तो वो उस सांटोस को भी बुरी मौत मार देती है वो रेचल, वो लड़की। और फिर घुस जाती है सीधे डायना मॉर्गन वहाँ की जो मंत्री थी उसके कमरे में और उसके गले पे चाकू रख देती है, उसको बहुत डराती है और डायना मॉर्गन इतना डर जाती है कि वो सारा कुछ कबूल कर लेती है। वो वहाँ पे उस रेचल को बोलती है कि हाँ, बायोप्राइम जो कंपनी है मैं उसका साथ देती हूँ, वो मुझे पैसे देती है और मैं उसके हक में फ़ैसले देती हूँ और मैं उनको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ और मैंने ही उनकी मदद की वो जो मार्केट में दवाई आई थी कैंसर की वो बंद कराने में, क्योंकि बायोप्राइम नहीं चाहती थी कि इतनी सस्ती दवाई जो है मार्केट में आए और उनकी जो वैल्यू है मार्केट में वो कम हो जाए। तो लेकिन उसको नहीं पता था कि वो वहाँ पे वो जो रेचल है वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तो रेचल उसको वहाँ पे छोड़ देती है डायना मॉर्गन को और वहाँ से निकल जाती है। तो फिर वहाँ से रेचल क्या करती है काम, वो एक उसको पासपोर्ट मिलता है, नकली पासपोर्ट, नकली पहचान वहाँ पे बनाती है वो रेचल और निकल जाती है किसी दूर शहर में खुद का अच्छा भविष्य बनाने। और यहाँ पे उसने क्या किया था काम, उसने FBI को वो ऑडियो सेंड किया था जिस ऑडियो में उस सांसद डायना मॉर्गन ने अपना जुर्म कबूल किया था और उस डायना मॉर्गन को भी फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो रेचल है वो इस मकसद में कामयाब हो गई कि अपने माँ बाप की मौत का वो बदला ले सके और यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग।
इस फ़िल्म में जो मुझे मॉरल्स और लेसन्स अच्छी लगी, पहले तो मुझे इसमें ये अच्छा लगा जो इसमें बात दिखाई गई है वो ये कि कभी-कभार जो हालात है इंसान को इतना तोड़ देते हैं कि इंसान बदला लेने की फ़िराक में बहुत आगे बढ़ जाता है। जैसे हमने उस रेचल को देखा, रेचल की माँ भी मर गई, फिर उसके बाप को भी मारा गया और इस वजह से जो है रेचल ने इतनी खूंखार शक्ल इख्तियार कर ली कि उसने उन सारे लोगों को बर्बाद कर दिया जिन्होंने उससे उसके माँ-बाप को छीना। और एक बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी जो इसमें दिखाई गई है वो ये कि भ्रष्टाचार जो है, जो करप्शन है, उससे बहुत सारे मासूम लोग जो है नुकसान में चले जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। जैसे हमने देखा उस डायना मॉर्गन को जो वहाँ की वो मंत्री थी, उसने क्या किया था काम, वो बायोप्राइम कंपनी से रिश्वत लेती थी अपना प्रचार आगे बढ़ाने के लिए। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि इस वजह से कितने मासूम लोग जो है रोज़ अपनी जान गंवा देते हैं, उसको इससे कोई मतलब नहीं था। तो भ्रष्टाचार से जो है काफ़ी सारे मासूम लोग जो है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ये जो मॉरल्स और लेसन्स हैं मुझे इस फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस फ़िल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।